हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BYC स्टडी। दोस्तों, आज हम भारत की कृषि में होने वाली क्रांतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले जो क्रांति हुई वो है हरित क्रांति। कौन सी? हरित क्रांति। तो हरित क्रांति जो हुई उसके जनक थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन। और ये खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में होने वाली क्रांति थी। ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में होने वाली क्रांति थी। इससे हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं, हरित क्रांति यानी कि गेहूं की फसल आप देखेंगे तो कैसी होती है? हरी फसल होती है। और धान की फसल देखेंगे कैसी होती है? हरी फसल होती है। तो हरित क्रांति, ठीक है, तो यहाँ से आप इसे याद रख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली क्रांति की तरफ। अगली क्रांति थी दोस्तों श्वेत क्रांति। कौन सी? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति के जो जनक थे वो कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और ये दूध उत्पादन के क्षेत्र में होने वाली क्रांति थी। किसके क्षेत्र में? दूध उत्पादन के क्षेत्र में होने वाली क्रांति थी। कौन सी? श्वेत क्रांति। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि दूध कैसा होता है? सफ़ेद होता है। तो सफ़ेद को ही श्वेत बोलते हैं। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से संबंधित है। समझ पाए इस बात को? चलिए तो बढ़ते हैं अगली क्रांति की तरफ। अगली क्रांति जो हुई वो हुई नीली क्रांति। कौन सी दोस्तों? नीली क्रांति। तो नीली क्रांति जो हुई, तो यहाँ से समझिए आप कि समुद्र का जो जल होता है वो कैसा होता है? नीला होता है। कैसा दिखाई देता है? नीला। और उसमें जो है कौन रहती हैं? मछलियाँ। कौन रहती हैं? मछलियाँ रहती हैं। तो दोस्तों, जो नीली क्रांति है वो किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से। किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से। और इसके जो जनक थे वो कौन थे? हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन। कौन थे? दो लोग थे, हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन। तो चलिए बढ़ते हैं अगली क्रांति की ओर। अगली क्रांति जो हुई दोस्तों वो थी भूरी क्रांति। कौन सी क्रांति? भूरी क्रांति। ठीक है, और ये हुई उर्वरक उत्पादन के क्षेत्र में। ठीक है, किसके क्षेत्र में? उर्वरक खाद होती है जो, उसके उत्पादन के क्षेत्र में। ठीक है, समझ पाए इस बात को? ये देखिए, जो किसान खेत में उर्वरक लगाते हैं उसके क्षेत्र में जो क्रांति हुई उसे हम बोलते हैं भूरी क्रांति। चलिए बढ़ते हैं अगली क्रांति की तरफ। अगली क्रांति जो हुई दोस्तों वो हुई रजत क्रांति। कौन सी? रजत क्रांति। तो रजत क्रांति जो हुई उसके जो जनक थे वो कौन थे? C सुब्रमण्यम। कौन थे? C सुब्रमण्यम। और ये अंडा उत्पादन के क्षेत्र में होने वाली क्रांति थी। अंडा उत्पादन के क्षेत्र में होने वाली क्रांति थी। हम किस प्रकार से ज़्यादा अंडों का उत्पादन कर सकें, इसके लिए होने वाली जो क्रांति थी उसे हम कहते हैं रजत क्रांति। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगली क्रांति की तरफ। अगली क्रांति है दोस्तों पीली क्रांति। कौन सी? पीली क्रांति। तो पीली क्रांति दोस्तों जो हुई वो तिलहन उत्पादन के क्षेत्र में हुई। किसके क्षेत्र में हुई? तिलहन उत्पादन के क्षेत्र में। तिलहन दालें, ठीक है, इस क्षेत्र में होने वाली जो क्रांति थी उसे हम कहते हैं पीली क्रांति। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि दालें कैसी होती हैं? अधिकतर दालों का जो कलर होता है वो पीला होता है। ठीक है, तो यहाँ से याद रखेंगे कि तिलहन उत्पादन जो के क्षेत्र में होने वाली जो क्रांति थी वो कैसी थी? कौन सी थी? पीली क्रांति थी। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन होगा उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोस प्रोवाइड करवाता रहूँगा लगातार। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोज़ को शेयर करते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं अगली क्रांति की तरफ। अगली क्रांति जो हुई दोस्तों वो हुई कृष्ण या काली क्रांति। कौन सी? कृष्ण या काली क्रांति। ठीक है, ये दोस्तों बायोडीजल उत्पादन के क्षेत्र में होने वाली क्रांति थी। बायोडीजल के उत्पादन के क्षेत्र में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से समझिए आप कि काली क्रांति,
आपने डीजल देखा है, पेट्रोलियम शोधन में पेट्रोल, डीजल और बहुत सारे पदार्थ निकलते हैं। वैसे ही एक निकलता है जिसे हम डाबर बोलते हैं, आम भाषा में क्या बोलते हैं, डाबर, काला काला, यानी चारकोल होता है वो। तो वो जो डाबर होता है उससे सड़कें बनाई जाती हैं, ठीक है। तो वो कैसा होता है, उसका कलर काला होता है। तो वहाँ से समझ पा रहे होंगे आप लोग कि काली क्रांति किससे संबंधित है, बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली क्रांति की तरफ। चलिए अगली क्रांति है लाल क्रांति। कौन सी क्रांति, लाल क्रांति। तो दोस्तों लाल क्रांति जो हुई वो टमाटर और मांस उत्पादन के क्षेत्र में होने वाली क्रांति थी। टमाटर और मांस के उत्पादन में किस प्रकार से हम वृद्धि करें, इसके क्षेत्र में होने वाली जो क्रांति थी उसे हम क्या बोलते हैं, लाल क्रांति। तो इसे भी आप इसी तरीके से याद रख सकते हैं कि टमाटर का कलर कैसा होता है, लाल होता है, और मांस का कलर भी कैसा होता है, लाल होता है। तो लाल क्रांति किसके क्षेत्र में हुई, टमाटर और मांस उत्पादन के क्षेत्र में। तो चलिए बढ़ते हैं अगली क्रांति की तरफ। अगली क्रांति जो हुई दोस्तों वो कहलाई गुलाबी क्रांति। कौन सी कहलाई, गुलाबी क्रांति। तो दोस्तों गुलाबी क्रांति जो हुई वो समुद्र में एक प्रकार की मछलियाँ होती हैं, ठीक है, बहुत छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं, उन्हें हम झींगा मछली बोलते हैं। तो उनके उत्पादन को किस प्रकार से हम बढ़ाएं, तो झींगा मछली उत्पादन के क्षेत्र में होने वाली जो क्रांति थी उसे हम बोलते हैं गुलाबी क्रांति। कौन सी क्रांति, गुलाबी क्रांति, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली क्रांति की तरफ। अगली क्रांति जो हुई दोस्तों वो बादामी क्रांति कहलाई। कौन सी क्रांति, बादामी क्रांति। तो बादामी क्रांति जो हुई वो मसालों के उत्पादन में किस प्रकार से हम वृद्धि लाएं, किसके क्षेत्र में, मसालों के उत्पादन में हम किस प्रकार से वृद्धि लाएं, उसके लिए कौन सी क्रांति की गई, बादामी क्रांति। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं दोस्तों कि बादाम जो होता है वो कैसा होता है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं। बादाम ड्राई फ्रूट होता है। तो जितने भी मसाले होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, ड्राई होते हैं, यानी सूखे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे आप लोग, बादामी क्रांति किसके क्षेत्र में हुई, मसालों के उत्पादन के क्षेत्र में, ठीक है। आप इस बात को समझ पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगली क्रांति की तरफ। अगली क्रांति जो दोस्तों हुई वो हुई सुनहरी क्रांति। कौन सी क्रांति, सुनहरी क्रांति। तो ये जो सुनहरी क्रांति हुई वो किस क्षेत्र में हुई, फलों के उत्पादन के क्षेत्र में। यानी हम फलों का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा कैसे ले पाएँ, इसके लिए जो क्रांति की गई उसे हम बोलते हैं सुनहरी क्रांति। कौन सी क्रांति, सुनहरी क्रांति बोलते हैं फलों के उत्पादन के क्षेत्र में होने वाली क्रांति को, ठीक है। तो आप यहाँ से समझ लीजिए कि फल, ज़्यादातर फल कैसे होते हैं पकने के बाद, सुनहरे हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, सुनहरे सुनहरे। जैसे कि सेब हुआ, जैसे कि केला हुआ, कैसे हो जाते हैं, सुनहरे हो जाते हैं। तो यहाँ से आप ध्यान रखिए कि सुनहरी क्रांति जो हुई वो किसके क्षेत्र में हुई, फलों के उत्पादन के क्षेत्र में होने वाली क्रांति को हम क्या कहते हैं, सुनहरी क्रांति कहते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।